इंस्पेक्टर जनरल जेल खाना जात मियाँ फ़रूर नज़ीर साहब ने हर चीज़ का एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया है। वाह। जो पहले नहीं था। उनको मॉनिटर करने के लिए, उनके म्यार को चेक करने के लिए कि क्या सीरान के लिए जो बेसिक फूड है, खाना है, क्या उनका म्यार सही है। आप हफ्ते में हर कैदी, हर हवालाती 3 दिन अपने घर वालों से बातचीत कर सकता है। तमाम जेलों में बजाय कि हम किसी कॉन्ट्रैक्टर से सब्ज़ी ख़रीदें, ताज़ा फ्रेश सब्ज़ी जेल महकमा जेल खाना जात खुद ही पैदा करे और सिरान को मुहैया करे और मुलाजमीन को भी सब्ज़ी जो है वो दी जाए। हमारे जिस तरह आपने देखा है कि 9 नंबर वार्ड में कंप्यूटर की ट्रेनिंग दी जा रही है, इस तरह जो बड़ी जेलें, सेंटर जेलें हैं, वहाँ जो 11 कोर्सेज, मैकेनिकल कोर्सेज कराए जा रहे हैं ताकि टोयोटा के साथ हिला करके ट्रैक्टर, मोटरसाइकिलों का, मोटर वाइंडिंग का, इलेक्ट्रिसिटी का, जो ख़वातीन इनको ब्यूटिशन के हवाले से ये कोर्स कराए जा रहे हैं। अगर किसी की बेटी की शादी है तो उसको 4 लाख रुपया मिलता है उधर से। वाह। ठीक है। अगर किसी के वालद वालदैन वालद या वालदा की डेथ हो गई है, फ्यूनरल खर्चात के लिए ग्रांट मिलती है उसको। और बच्चों के लिए स्कॉलरशिप का वहाँ से इंतज़ाम हो रहा है। क्या जिनकी कंडीशन है कि इतने परसेंटेज मार्क्स हों तो आपके बच्चों को स्कॉलरशिप मिलेगा। और पंजाब कॉलेज के साथ हिलाक भी किया उन्होंने हमारे स्टूडेंट्स के लिए, रीजनल के फाउंडेशन के बच्चों के लिए। वहाँ फ़ीस की कंसेशन 50% होती है। हमारे मुलाजमीन के अल्हम्दुलिल्लाह तनख्वाहें भी अब पंजाब पुलिस के तकरीबन अराउंड बराबर हैं। साहिवाल में आई साहब की कोशिश से अल्हम्दुलिल्लाह वो ट्रेनिंग सेंटर है वो जो तैयार हो गया बिल्कुल। वहाँ हमारे 2 बैजेस, एक बैज फारग हो गया, दूसरा बैज अब उधर ट्रेनिंग कर रहे हैं। हमारे यहाँ हॉस्पिटल था, ये हमारे अंडर था। हमारे जेल को एक कॉन्ट्रैक्ट बेस पे या डेपुटेशन पे DHQ से डॉक्टर होता था। तो कॉन्ट्रैक्टर होता था मेडिसिन सप्लाई करने के लिए, वो भी अक्सर दवाएँ बाज़ दफ़ा नहीं पहुँचती थी। अब ये महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ के अंडर दे दी गई जितने पंजाब के हॉस्पिटल हैं, और 3 डॉक्टर दे दिए। अराउंड द क्लॉक डॉक्टर ड्यूटी पर मौजूद होता है। पंजाब गवर्नमेंट गंदम का कोटा देगी और हम जो अपनी चक्की लगाएंगे, यहाँ पे म्यारी एक स्टैंडर्ड का आटा जो है वो तमाम ग्रेडियंट्स उसके अंदर होंगे, क्योंकि जो आटा कॉन्ट्रैक्टर सप्लाई करता है वो उससे ग्रेडियंट निकाल लेते हैं। बिल्कुल। हम पूरा उस प्योर जो आटा है उसके हम रोटी सप्लाई करेंगे। हमारे बाकी डेंटल चेयर आपने देखी होगी हॉस्पिटल में पड़ी है, अल्ट्रासाउंड मशीन पड़ी है, एक्सरे मशीन भी जेलों में पड़ी है, स्पेशली ली गई है। और इसके अलावा जो है ECG मशीनें भी हैं। इसके अलावा हमारे जो भी लेटेस्ट जितनी भी मेडिकली लिहाज से मशीनरी हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। अगर फिर भी कोई किसी बंदे को हमने डॉक्टर जिसको समझा कि इसको बाहर शिफ्ट करना है, तो अराउंड द क्लॉक हमारे पास एक ड्राइवर और एम्बुलेंस मौजूद होती है, हम उसको DHQ हॉस्पिटल में फ़ौरन शिफ्ट कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू खुदा दे नामों, जिसदा जोड़ जवाब न कोई, जिसदी रहमत बख्शिश वाला अंत हिसाब न कोई। प्यारे वेखन वालिओ, असां अपने कल वाले विलॉग दे विच तुहाडी मुलाकात डिस्ट्रिक्ट जेल मंडी बहाउद्दीन दे विच कैद एक बजुर्ग 74 साला कैदी बाबा मुख्तार अहमद होरां दे नाल करवाई, जेड़े के जेल दे विच अपनी उम्र कैद दी सज़ा पूरी पे करदे ने। प्यारिओ, बाबा मुख्तार अहमद दी शख्सियत दा एक खूबसूरत पक्ष ये सी कि वो ना सिर्फ 13 साल ते 5 महीनों तो मंडी बहाउद्दीन जेल दे विच अपनी उम्र कैद की सज़ा पे पूरी करते हैं, बल्कि उहदे नाल नाल अपना तहसीले इलम का शौक भी पूरा पे करते हैं। तो कल भी जदों असीं उन्हां नूं मिलण लई गए तो वो पंजाबी फाजल दे इम्तिहान दे रहे सन। अपनी मुलाकात दे विच सानूं बाबा मुख्तार अहमद ने यह दस्सिया कि वो जेल दे विच ही रह के कुरान पाक नाजरा और तर्जमे दे नाल भी, और इस तो अलावा अदीब फाजल और पंजाबी फाजल दे इम्तिहानात दे चुके ने। उन्हां दी
ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜੀ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫਾਜ਼ਲ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਕਾਇਆ ਤੇ ਬਾਬੇ ਹੋਰਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰਟੈਂਡੈਂਟ ਜੇਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੇ ਆਈਜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹਨਾਜਾਤ ਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਆਈਜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹਨਾਜਾਤ ਮੀਆਂ ਫਾਰੂਕ ਨਜ਼ੀਰ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ 5 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਅਤਾਲੀਕ ਦਾ ਇੱਕ ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਵੀ ਇਹਤਮਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 5 ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨੋ ਅਦਬ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਾਜ਼ਲ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨਾਤ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਿਆਰਿਓ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਡੀ ਬਹਾਉਦੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਈ। ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਟੈਂਡੈਂਟ ਜੇਲ੍ਹ ਸ਼ਮਸ਼ਾਦ ਅਹਿਮਦ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਵਾਇਆ। ਸੁਪਰਟੈਂਡੈਂਟ ਜੇਲ੍ਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਡੋਗਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹੁਕੂਮਤ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ਹਨਾਜਾਤ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 43 ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸ ਕਦਰ ਆਸਨ ਇਕਦਾਮਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਮਰਾਆਤ ਤੇ ਆਸਾਇਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹਮਾ ਵਕਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਫਾਰਮਸ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਮੁਹਤਰਮਾ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ੀਦ ਰਿਫਾਰਮਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਲਾਨ ਤਲਬ ਕਰ ਲਏ ਨੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਆਈਜੀ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਹਨਾਜਾਤ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੌਰਾਨੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕੂਬਤ ਖਾਨੇ ਤੋਂ ਇਸਲਾਹੀ ਇਦਾਰੇ ਤੇ ਤਰਬੀਅਤ ਗਾਹਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਇਕਦਾਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਡੀ ਬਹਾਉਦੀਨ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਚਲੀਏ, ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲਵਾਨੇ ਆ। ਕੁਝ ਆਫੀਸਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੰਡੀ ਬਹਾਉਦੀਨ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਮਹਿਕਮਾ ਜੇਲ੍ਹ ਹਨਾਜਾਤ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਟੈਂਡੈਂਟ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਡੀ ਬਹਾਉਦੀਨ ਸ਼ਮਸ਼ਾਦ ਅਹਿਮਦ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਵਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸੁਪਰਟੈਂਡੈਂਟ ਜੇਲ੍ਹ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮੰਡੀ ਬਹਾਉਦੀਨ ਮੁਹਤਰਮ ਜਹਾਂਗੀਰ ਡੋਗਰ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਆਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ।
ਸਾਡਾ ਜੀ ਤੰਦੂਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦਿਨ 3 ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਰੋਟੀ ਤਾਜ਼ਾ ਫਰੈਸ਼ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਨੂ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ 2 ਰੋਟੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਵਜ਼ਨ 330 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 355 60 ਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਵਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਖੁਦ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਖਾਣੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਚੈੱਕ ਰੋਟੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਾਫੀ ਔਰ ਵਜ਼ਨੀ ਹੈ ਇਸ ਰੋਟੀ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਦੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਰੋਟੀ ਦੀ। ਜੀ ਸਾਲਨ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਖਾਣੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਜੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵਾਹ ਔਰ ਸਿਰਫ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵਾਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਕਰੀ ਉਹ ਫੌਰਨ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਚਿਕਨ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਅਤਵਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੂਰੇ ਹਫਤੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਮੁਰਗੀ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਮੁਰਗੀ ਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਖਾਨਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਰੀਕਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਈਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੌਜੂਦਾ ਆਈਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਉਹਦੀ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਾ ਮੁਰਗੀ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਬਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਡਿਸਪੈਂਸਰ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਮੁਰਗੀ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਕੋਟਾ, ਕਲੇਜੀ, ਗਰਦਨ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਫੀ ਗੋਸ਼ਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡਿਊਟੀ 'ਚ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ, ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ, ਵਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਸਾਡੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਇੱਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੈ ਜੀ। ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਮੰਡੀ ਬਹਾਉਦੀਨ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਮੋਹਸਿਨ ਨਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਸੀ। ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਔਰ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾਲ ਬਣੀ ਸੀ, ਚਨੇ ਦੀ ਦਾਲ ਔਰ ਚਿਕਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਿ ਪਸੰਦ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਣਾ ਖਵਾਇਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੁੱਕ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਕਦ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਔਰ ਉਹ ਅਖਬਾਰ ਲਿਖ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦਾਲ ਬੜੀ ਟੇਸਟੀ ਸੀ। ਵਾਹ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਹਰ ਟਾਈਮ ਸਾਡਾ ਜੋ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵਿਜ਼ਿਟ ਸੀ, ਜੀ। ਕੋਈ ਸ਼ਡਿਊਲ ਵਿਜ਼ਿਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹਾਂ, ਹਾਂ। ਉਹ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਆ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਿਆਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੀ। ਬਣਾ ਇਹ ਵੀ ਆਈਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਯੂਨੀਕ ਕਾਵਿਸ਼ ਹੈ, ਜੀ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਦਮ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤਕਰੀਬਨ 100-125 ਬੰਦੇ ਤਾਰੀਖ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਜੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਗਰਮੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਆਈਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖਸੂਸਨ ਇੰਟਰਸਟ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਲੰਚ ਬਾਕਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਰਾਹਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਨ ਲੰਚ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਉਹ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਦੁਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਈਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਸੀਓ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਸਰ ਲੱਗਿਆ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਉਹ ਹਫਤੇ 'ਚ 3 ਦਫਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਬਣਿਆ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਫਤੇ 'ਚ 3 ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ 15-15 ਮਿੰਟ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਹਫਤੇ 'ਚ 1 ਦਫਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਆਈਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਫਤੇ 'ਚ 3 ਦਫਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹਫਤੇ 'ਚ 3 ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਹਜ਼ੂਰ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕੁਝ ਵੱਡੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਸ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਆਈਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਾਹਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੂਰੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਹੀ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ ਜੀ। ਉਹ ਫੇਜ਼ ਵਾਈਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਲਾਹੌਰ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਫਸਟ ਫੇਜ਼ 'ਚ ਉੱਥੇ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੀ ਸੈਕੰਡ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜੇਲ੍ਹਾਂ, ਤੀਸਰੇ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਹਰ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਿਲ ਇੱਥੇ ਜਾਏ। ਵੀ ਮਿलेगी जी सर। ठीक ठीक सर। छोटे बच्चे 18 साल से कम एज वाले बच्चे, इनको हम अलहदा रखते हैं। इनके लिए ठंडे पानी का इंतज़ाम, एयर कूलर का इंतज़ाम, अंदर आईजी साहब की खसूसी कावश से हमारे पास जो है वो इनके मैट्रेस हैं, इनके लिए हमने LCD का अरेंज किया है। और सबसे बढ़ के हमने इधर लोकल मुखैर हजरात से इनके लिए कंप्यूटर लिए हैं और ये कंप्यूटर जो है इधर इनकी बेसिक कंप्यूटर की ट्रेनिंग इन्हें दी जाती है। कंप्यूटर चलाना, बंद करना, इस पे जो बेसिक जो कंप्यूटर के फंक्शंस हैं वो ये सारे इनको पढ़ाए जाते हैं। इधर ठंडे पानी के लिए हमने नया कूलर मंगवाया जी, इलेक्ट्रिक कूलर है। आईजी साहब ने प्रिजनर्स, इन छोटे बच्चों के लिए जो पीसीओ के लिए इनका इधर ही पीसीओ का अरेंजमेंट कर दिया। अब ये है कि जो जुवेनाइल हैं, जो 9 उम्र हवलाती हैं या कैदी हैं, इनको उधर पीसीओ में जाने की ज़रूरत नहीं है। इनके लिए इधर इनका सेपरेट पीसीओ बूथ इधर लाके इनकी बारक में मौजूद है। नाजरीन, डिस्ट्रिक्ट जेल मंडी बहाउद्दीन के सुपरिटेंडेंट मोहम्मद जहांगीर डोगर हमारे साथ मौजूद हैं। आइए मंडी बहाउद्दीन जेल में कैदियों को क्या क्या सहूलियात मुयस्सर हैं, मौजूदा
इंस्पेक्टर जनरल जेल खाना जात जो हैं उनके दौर में क्या क्या नई रिफॉर्म्स की गई हैं, इसके बारे में उनसे आगाही हासिल करते हैं। सर ये बताएं कि मौजूदा आईजी साहब के दौर में बहुत सी रिफॉर्म्स हुई हैं। लंगर खाने के हवाले से कैदियों को बड़ा ज़बरदस्त अब खाना तीनों औकात में दिया जा रहा है। इसके अलावा हमारे नोटिस में ये भी है कि अब वो अपने घरों में बातचीत कर सकते हैं, उनको पीसीओ की सहूलत भी मौजूद है, हफ्ता में 3 बार कर सकते हैं। पहले तो वो सिर्फ हफ्ता में 1 दफ़ा किया करते थे। इसके अलावा भी आपने उनको ये जो जेल है इसको सिर्फ एक अकूबत खाना ही नहीं रहने दिया, बल्कि मौजूदा हमारे जो आईजी साहब हैं उन्होंने इसको एक तरबियत गाह बना के रख दिया है। हमारे तो यह भी नोटिस में है कि आईजी साहब चाहते हैं कि अपनी जुराइम की जो सज़ाएं हैं वो भुगतने के बाद हमारे जो ये कैदी हैं कि जब वापस जाएं अपने वसेब में, अपनी सोसाइटी में, तो ये एक बाइज़्ज़त और एक पुरअमन शहरी के तौर पे ज़िंदगी गुजार सकें। इसलिए यहाँ पे दीनी उलूम जो हैं वो भी आप देते हैं कैदियों को, वो सहूलत भी यहाँ पे मौजूद है। आप बराह करम ये बताएं कि ये इतना कुछ जो इंस्पेक्टर जनरल जेल खाना जात करवा रहे हैं पूरे पंजाब की जेलों में, तो इसको वो मॉनिटर कैसे करते हैं? पहले तो आपने ये सबसे पहले जो सवाल किया है किचन के हवाले से, कैदियों की डाइट के हवाले से, उनके खाने के हवाले से जी, तो जनाब इंस्पेक्टर जनरल जेल खाना जात मियाँ फरून नज़ीर साहब ने हर चीज़ का एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया है। वाह, जो पहले नहीं था। उनको मॉनिटर करने के लिए, उनके म्यार को चेक करने के लिए कि क्या सीरान के लिए जो बेसिक फूड है, खाना है, क्या उनका म्यार सही है जी। उसमें हम 3 टाइम का जो खाना है वो 3 टाइम के वक्त ही हम ग्रुप में शेयर करते हैं। और वहाँ आईजी ऑफिस में एक इंचार्ज है हमारा, सुपरिटेंडेंट जेल ही होता है, जो पूरी रिपोर्ट जो आई साहब को पेश करता है कि फ़लाँ जेल का खाना अच्छा नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पंजाब में इस वक्त जो सीरान के लिए खाना मुहैया किया जा रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह आम होटल के आप कह रहे हैं जो शहर में, सिटीज़ में जितने भी होटल होते हैं उससे रोटी और खाने सालन का म्यार बहुत ही अच्छा होता है। तो चेक भी पैदा हो रहा है, किसी की भी इस तरह कंप्लेंट नहीं है कि खाना अच्छा नहीं मिल रहा। जी, आपने अंदर सीरान से भी पूछा, ऐसे ही है जी, पूछा। सारे सीरान ने भी आपको बताया है कि खाना बहुत अच्छा है। पिछले ईयर में हमारे पास सीएम साहब आए थे, चीफ सेक्रेटरी साहब, कमिश्नर साहब, उन्होंने हमारा इधर खाना चेक किया और खाया बैठ के मेरे ऑफिस में ही, और उन्होंने हमारे कुक को 5,000 रुपया 10,000 रुपया नाम भी दिया था। जी, जी। इसके अलावा आप हमारे मौजूदा जो आईजी साहब हैं, इन्होंने पिछले लास्ट वीक में हमें डायरेक्शन दी थी तमाम पंजाब की जेलों को कि आपने एक शेफ़ बाहर से मंगवाएं, जो हमारे जो कन्विक्टेड प्रिजनर हैं जो मशक्क़त करते हैं किचन पे, और हमारे जो कुक हैं उनको ट्रेनिंग दें अच्छे खाने के लिए। तो वो हमने पूरा हफ्ता 2 हफ्ते के लिए चलाया। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह उससे बेहतर मज़ीद जो खाना बेहतर हो गया है। शेफ़ ने का जो तरीके ने लेटेस्ट तरीके बताए हैं उससे मज़ीद बेहतर हो गया तरीके से। इसके अलावा हमारा एक आईजी साहब प्रोग्राम चला रहे हैं सेंट्रल जेल फैसलाबाद में जी, तमाम जेलों से जो कैदी किचन पे काम करते हैं वहाँ जाएंगे, ट्रेनिंग करके आएंगे, फिर वापस अपनी जेलों में आकर इससे मज़ीद उनकी कोशिश है हमारे आईजी साहब की कि इसको मज़ीद इम्प्रूव किया जाए अकॉर्डिंग जो सीएम साहब का विज़न है, या हमारे होम सेक्रेटरी साहब जिस तरह का उनका विज़न उन्होंने विज़िट किए थे लास्ट जेलों में और डायरेक्शन दिए, तो आईजी साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह उसके ऊपर पूरा काम किया है और मुकम्मल इम्प्लीमेंटेशन भी कराई है हर चीज़ की। तो बाकी आपने दूसरा आपका क्वेश्चन ये था कि पीसीओ के हवाले से हमारे ये मौजूदा आईजी साहब मियाँ फरून से पहले हफ्ते में 1 कॉल होती थी। इनकी अंत तक कोशिश से, मेहनत से उन्होंने एक सिस्टम चलाया कि आप हफ्ते में हर कैदी, हर हवालाती 3 दिन अपने घर वालों से बातचीत कर सकता है, और उससे उनको मैं अक्सर अपने विजिट पूछता हूँ कि कैसा फील कर रहे हैं। आपने अंदर से पूछा होगा तो बड़े खुश हैं कि हमारे मुलाकात ना भी आए तो हम अपने घर वालों से हमारी बातचीत हो जाती है, क्योंकि बड़ी बड़ी दूर से लोग आते थे मुलाकात। महंगाई का दौर है, वो कहते हैं कि हमारे हफ्ते में 1 बार मुलाकात भी आ जाए, ना भी आए तो हमारा जो सिस्टम चलता है हम अपने घर वालों से, पूरी फैमिली से हमारी बातचीत होती है। हत्ता कि लाहौर की जेलों में अब जो हमारे आई साहब का विज़न है और पंजाब गवर्नमेंट का विज़न के मुताबिक उनका ये भी है कि वीडियो लिंक
कॉल की जाए। तो लाहौर की जेलों में सेंट्रल जेल लाहौर में बाकायदा हमारे होम सेक्रेटरी साहब ने और दूसरे हायर अथॉरिटी ने इफ्ताह कर दिया है सेंट्रल जेल लाहौर में और कैंप जेल लाहौर में भी, कि वहाँ उनकी व्हाट्सएप पे वीडियो कॉलें हो रही हैं उनकी। तो बाकी जेलों में आस्ता आस्ता इंशाल्लाह हो जाएगा स्टार्ट, पूरे पंजाब में ये सिलसिला चलेगा। आपने ये फरमाया था कि सब्जियां जो हैं वो जो जेल के साथ कल्टीवेशन के लिए आपको अराजी मिली होती है, अक्सर जेलों में है, गुजरांवाला जेल के पास भी 7-8 एकड़ जगह हाँ, है। इसके हवाले से हमारे आई साहब ने ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है। उसने तमाम जेलों के जितने भी जेल के पास गार्डन हैं, बगीचा है, ज़मीनें हैं पूरे पंजाब में, जो पिछली सर्दी से पहले उन्होंने डायरेक्शन दी थी कि बजाय कुछ और चीज़ें काश्त की जाएँ, चारा वगैरह वैश्यों के लिए काश्त होता था, इतनी तवज्जो भी नहीं थी, तो उन्होंने डायरेक्शन दी कि हम अपनी सेल्फ प्रोडक्ट पैदा करें, अपनी सब्जियां पैदा करें। जिन जेलों में बगीचा नहीं है वहाँ ही सब्जियां पहुँची हैं। एक उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप ये जेल बगीचा का भी रीजन वाइज बना दिया है। वाह। वहाँ में हमारे जो DI साहब आई साहब खुद चेक करते हैं, डेली की प्रोग्रेस चेक करते हैं कि आज बगीचे में क्या काम हुआ है, कितने लोगों ने काम किया है, कितनी ज़मीन को पानी दिया गया, कौन सी सब्ज़ी काश्त हुई है, आज कौन सी गोडी दी गई है। ये गर्मी का मौसम है तो उनका ये ख्याल है कि तमाम जेलों में बजाय कि हम किसी कॉन्ट्रैक्टर से सब्ज़ी ख़रीदें, ताज़ा फ्रेश सब्ज़ी जेल महकमा जेल खाना जहाँ खुद ही पैदा करे और सिरान को मुहैया करे और मुलाजमीन को भी सब्ज़ी जो है वो दी जाए जो मौसमी सब्ज़ी है। उसके अलावा उनका ये भी विजन है कि जो मुलाकात के लिए आएँ, इनके वर्षा हजरात आते हैं, उनको भी वाफर सब्ज़ी दी जाए। अच्छा सर, इसके अलावा सुना था कि पहले जो था कोई खाना वगैरह मुलाकाती लेके आता था अपने प्रिजनर्स के लिए, तो उसके अंदर पहुंचाने का कोई इंतज़ाम अच्छा नहीं था। अभी IG साहब ने कोई रिक्शा जात दिए हैं आपको? ये अराउंड अबाउट तकरीबन 150 साल से जेल खाना जो रवायती सिस्टम चल रहा था कि एक हाथ वाली रेडी होती थी, उसके ऊपर हमारा एक मुलाजम या सेंट्री वर्कर जो खाना रेडी खींच कर अंदर लाते थे, जिससे खाना ठीक अच्छी तरह ठंडा भी हो जाता था, ख़राब भी हो जाता था और खाने की उनके सामान की तो थोड़ी सी बेरुमती भी हो जाती थी। तो इसके लिए इसको इम्प्रूव करने के लिए IG साहब ने बाकायदा एक हसन कदम तारीखी इंसेंटिव लिया है। उन्होंने हर जेल पे 2 लोडर रक्शे भेजे हैं। एक रक्षा जो है वो हमारा बैर से मुलाकातियों का सामान अच्छे तरीके से उसमें लोड करने के बाद सिरान की बैरक के सामने ले जाकर उनको तकसीम किया जाता है, जिससे खाना ख़राब भी नहीं होता और टाइम भी ज़्यादा नहीं लगता और सामान भी अच्छे तरीके से उनका पहुंच जाता है। एक बाकायदा हेड वार्डर की ड्यूटी होती है। दूसरा जो लोडर रक्षा दिया वो किचन से बैरक्स तक खाना पहुँचाने के लिए है। वो ये है कि ताकि गर्म गर्म खाना इनको दिया जाए, ज़बरदस्त, ताकि इसलिए वो खाना यूँ ही तैयार होता है, बजाय पहले कैदी लेकर जाते थे, खाना उठाकर ले जाते थे, खाना रास्ते में भी गिरता था, इसके बाद वो खाना ठंडा भी हो जाता था। अब गर्म गर्म खाना उसके लोडर रक्शे में रखते हैं, रोटी के लैदा उसके अंदर जगह बनी हुई है और सालन की लैदा बनी हुई है, जो फ़ौरन रक्शे पे रखते हैं और यूँ उनके बैरक के सामने जाकर खाना तकसीम किया जाता है। अच्छा सर, ये बताएं कि ये जो आपकी जेलें हैं पूरे पंजाब की, यहाँ पे कैदियों को स्किल्ड पर्सन बनाने के लिए, उन्हें कोई ना कोई हुनर सिखाने के लिए भी काफ़ी इकदामात मौजूदा IG साहब ने किए हैं। तो उस हवाले से भी मंडी बहाउद्दीन में सुना था कि यहाँ पे कोई टफ टाइल्स वगैरह बनाने का आप कोई प्लांट लगा रहे हैं, ये कुछ ऐसी यहाँ पे भी इनको हुनर सिखाया जाता है असीरान को या नहीं? जी, IG साहब ने अपने स्पेशल एफर्ट से जो इंस्ट्रक्शन जारी किए हैं कि हम सेंट्रल जेल फैसलाबाद में टफ टाइल की तैयारी के लिए, ट्रेनिंग के लिए हर पूरे पंजाब से कैदी वहाँ बुलाए गए, थोड़ी थोड़ी जेलों से करके। अब हमारी जेल से भी 4 कैदी गए हुए थे जो अब ट्रेनिंग कंप्लीट करके वापस पहुंच गए हैं जी। और बाकी जेलों में भी तकरीबन तमाम जेलों में अब जो टफ टायर तैयार हो रही है, तो जो भी कच्चा एरिया किसी भी जेल में है तो उन्होंने कहा बजाय बाहर से ख़रीदें, उनका एस्टीमेट लगाएं कितनी आपको टफ टाइल चाहिए, उसका मटेरियल के लिए वो बजट दे रहे हैं और हमारे जो कैदी ट्रेनिंग करके हैं वहाँ वो ट्रेनिंग टफ टाइलें तैयार कर रहे हैं और तकरीबन तमाम जेलों में वो टफ टाइल जो है वो कम्प्लीट हो गया। कुछ अक्सर जेलों में लग भी चुकी हैं, सारे एरिया में जो कच्चा एरिया है जहाँ जिसकी ज़रूरत थी वो सारा कंप्लीट हो गया। इसके अलावा जो रिलीजियस एजुकेशन है इस पर उन्होंने बड़ा ज़ोर फोकस दिया, हमारी साहब का फोकस है टोटली। और टेक्निकल एजुकेशन का भी हमारे, जिस तरह आपने देखा है कि 9 नंबर वार्ड में कंप्यूटर की ट्रेनिंग दी जा रही है, इस तरह जो बड़ी जेलें हैं, सेंट्रल जेलें हैं, वहाँ जो 11
कोर्स मैकेनिकल कोर्स कराए जा रहे हैं टोयोटा के साथ हिलाक टोयोटा करके। के साथ हिला करके ट्रैक्टर का, मोटरसाइकिलों का, मोटर वाइंडिंग का, इलेक्ट्रिसिटी का, जो ख़वातीन इनको ब्यूटिशन के हवाले से ये कोर्स कराए जा रहे हैं। और पहले इनकी जो टेक्निकल एजुकेशन थी इसकी माफ़ी नहीं मिलती थी। अब हमारे आई साहब ने हमारे रूल में अमेंडमेंट जबरदस्त, ये तो बहुत अच्छी बात है। अराउंड हो गई है, ताकि जो टेक्निकल एजुकेशन है इसकी माफ़ी भी मिले इनको, और बाहर जाकर एक माशरे के अंदर एक अच्छे इंसान की तरह रहें और एक अच्छा अपना रोज़गार का सिस्टम चला सकें। ये भी किया। मजहबी एजुकेशन के लिए हमारे पास रिलीजियस टीचर भी है, और उसके अलावा भी हमने ये जिस तरह आप आज जाएँ देखा है कि बाबा की 74 ईयर एज है, उसने फाजल पंजाबी का आज उसका लास्ट पेपर था जी। ये बड़ी अच्छी बात है, उसने तैयारी की है, पेपर दिए। उसके लिए हमारे आई साहब ने उसके लिए एक फाजल पंजाबी टीचर का इंतज़ाम करके दिया था जी। तो जो उसकी तैयारी कराते रहे हैं, तो ये फाजल पंजाबी उसको रमिशन भी मिलेगी। और उसने ये कुरान पाक हिफ्ज़ भी किया हुआ है, काफ़ी लोगों ने हिफ्ज़ करके माफ़ी लेकर रिहा भी हो चुके हैं। दो हमारे पास अभी एक अभी राइटर है हमारे पास, उसका एग्ज़ाम है 2 दिन बाद। और ये भी उसके अलावा तरीमुल कुरान के कोर्सेज़ भी हैं, और तलीम बालगा भी हमने अभी क्लासेस ख़त्म हुई हैं। 50 इनमेट्स थे जो बिल्कुल अनपढ़ थे, और उनको पंजाब गवर्नमेंट के प्रोग्राम के तहत तलीम बालगा के तहत कराए गए हैं तैयारी। अब उनका एग्ज़ाम हो गया, रिज़ल्ट आने वाला है उसका हमारा। अच्छा हुजूर, ये तो बड़ी आपने बातें बड़ी ऐसी सुनाई कि जिससे दिल बहुत खुश हुआ कि असीरान के लिए काफ़ी सहूलियात मौजूदा IG साहब के दौर में, मौजूदा हुकूमत के दौर में दी जा रही हैं पंजाब भर की जेलों में। आखिर में बराह करम हमें ये बताएं कि आपने डिपार्टमेंट के लिए महकमा जेल खाना जात के जो ऑफिसर्स हैं, जो अम्माल हैं, जो अहलकारान हैं, उनकी वेलफेयर के लिए भी कुछ किया है IG साहब ने? बिल्कुल जी, उनके लिए हमारी एक प्रिजन फाउंडेशन है जी। उनको हमारे आई साहब ने बेहतर तरीके से इफेक्टिव किया है जी। जो अगर किसी की बेटी की शादी है तो उसको 4 लाख रुपया मिलता है उधर से। वाह। ठीक है, अगर किसी के वालद वालदैन वालद या वालदा की डेथ हो गई है, फ्यूनरल खर्चात के लिए ग्रांट मिलती है उसको। और बच्चों के लिए स्कॉलरशिप का वहाँ से इंतज़ाम हो रहा है, क्या जिनकी कंडीशन है कि इतने परसेंटेज मार्क्स हों तो आपके बच्चों को स्कॉलरशिप मिलेगा। और पंजाब कॉलेज के साथ हिलाक भी किया उन्होंने हमारे स्टूडेंट्स के लिए, रीजनल के फाउंडेशन के बच्चों के लिए वहाँ फ़ीस की कंसेशन 50% होती है, ये भी इनके लिए है। इसके अलावा हमारा जो मेन हमारे जो इधर हमारे मुलाजमीन होते हैं उनकी सैलरी का मसला था, तो हमारे आई साहब ने स्पेशल एफर्ट्स करके हमारे होम डिपार्टमेंट से और CM साहब से मुलाकात करने के बाद उनके अपने प्रॉब्लम ग्रीवेंसी रखे हैं। और हमारे मुलाजमीन के अल्हम्दुलिल्लाह तनख्वाहें भी अब पंजाब पुलिस के तकरीबन अराउंड बराबर हैं। और बाकी उनकी रैशें हैं। हमारी जेल में भी एक रेजिडेंसीज़ हैं मुलाजमीन की, बेहतरीन तैयार हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक वहाँ हमारे जो पुरानी कॉलोनी थी जो 1978 से बनी हुई थी, खस्ता हालत हो चुकी थी, हमारे मुलाजमीन हमें उधर अब रहेंगे। मुलाजमीन की पुलिस लाइनें नई बन रही हैं। और बाकी इनकी ट्रेनिंग के लिए जो प्रोफेशनलिज्म एक होना चाहिए, प्रोफेशनल ट्रेनिंग के लिए साहिवाल में आई साहब की कोशिश से अल्हम्दुलिल्लाह वो ट्रेनिंग सेंटर है वो जो तैयार हो गया बिल्कुल। वहाँ हमारे 2 बैजेस, एक बैज फारग हो गया, दूसरा बैज अब उधर ट्रेनिंग कर रहे हैं। अपना बहुत ही बड़ा एक ट्रेनिंग सेंटर, एक जो कि हमारी जो सेमी मिलिट्री फोर्स होती है उस लेवल पे पहले हम रेंजर से या आर्मी में हमारे जो नौजवान ट्रेनिंग करने जाते थे, अब हम साहिवाल में सारे ट्रेनिंग करेंगे। अपना जो आपका जो अपना ट्रेनिंग सेंटर है उसको इतना अपग्रेड अब कर दिया गया है कि अब आप उसमें खुद कफील हो गए। बिल्कुल जदीद खतूत के ऊपर उसको कैम्प किया है। सिलेबस उसका सहाला से, मुख्तलिफ आर्मी के सेंटर से, पुलिस के सेंटर से उसका विज़िट करने के बाद उसका सिलेबस तैयार किया गया है और उसका जो मेथड है ट्रेनिंग का वो अडॉप्ट किया गया है। ज़बरदस्त। अच्छा हुजूर, ये बताएं आपके जितने सुपरिटेंडेंट्स हैं पूरे पंजाब के, उनको गाड़ियां भी तो दी हैं IG साहब ने लेके, वो आपने बताया। हाँ, पहले ये बड़ी एम्बेरसमेंट थी कि सुपरिटेंडेंट एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बैठते हैं, तो जब हमने सेशन कोर्ट मीटिंग में जाना होता था या कहीं और मीटिंग में जाना है, कहीं भी दूसरी कोर्ट्स में जाना होता था या कोई भी ऑफिशियल काम के लिए, तो सुपरिटेंडेंट अपनी प्राइवेट गाड़ी इस्तेमाल करते थे। आई साहब ने स्पेशल एफर्ट करके अंत तक मेहनत के बाद ये अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अपने ये तमाम पंजाब के सुपरिटेंडेंट को गाड़ियाँ
टोयोटा गाड़ियाँ यारस प्रोवाइड की हैं ताकि बावकात तरीके से वो मीटिंग में जाएं और कोई भी ऑफिशियल काम है उधर जाएं, ताकि एक उनका भी, क्योंकि ऑफिसर लेवल का उनको उधर भी रिस्पेक्ट हो, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट कायम रख सकें। ज़बरदस्त। तो आप उससे पूछ रहे थे ये जो कैदी पंजा काम करता है या जेल के अंदर जो मशक्क़त करते हैं इतनी गर्मी में, उनके लिए क्या आपने इक़दाम किए हैं? उनके लिए आई साहब तरफ से लास्ट वीक से गर्मी स्टार्ट हुई है ज़्यादा, तो लास्ट वीक से पहले उन्होंने एक ऑर्डर जारी कर दिया था आई साहब ने कि इनके लिए जो हैट भी हैं, अम्ब्रेला हैट टाइप हैं, वो ख़रीदें और बाकायदा बजट जारी किया फ़ौरन उसी दिन ही। अगले दिन ही हमने वो तमाम जेलों वाले तो पूरे पंजाब के लाहौर से मंगवा लिए, अब कहीं अपने सिटी से मिल गए होंगे, वो उनके ऊपर पहन कर वो 10 बजे तक काम करते हैं। काम के दौरान जो किचन पे काम करते हैं, जो बाहर काम कर रहे हैं, जो हमारे मुलाजमीन मेनवाल के साथ हैं, उनके लिए कच्ची लस्सी का बंदोबस्त किया गया है। और सेकंड टाइम जो है वो नींबू वाला पानी का इंतज़ाम किया गया है किचन सिरान के लिए भी, और जो पंजे के लिए काम कर उन कैदियों के लिए भी और मुलाजमीन के लिए भी, और जो नैल वार्ड है वहाँ उन बच्चों के लिए भी ये जो है उनको कच्ची लस्सी और नींबू वाला पानी मुहैया किया जाता, 2 टाइम किया जाता है ताकि वो हीट स्ट्रोक से बच सके। बाकायदा आज एक फिर डायरेक्शन आ गई है कि इनको आप बाकायदा लेक्चर दें, डॉक्टर साहब एमओ जेल हैं, इनको लेक्चर दें तमाम कैदियान को और मुलाजमीन को कि ज़्यादा ज़्यादा सायादार जगह में रहें और धूप में कम निकलें। वो भी हम इंशाल्लाह कल तमाम कैदियान को और हवालातियों को इकट्ठा करके डॉक्टर साहब और मैं बाकायदा उनको लेक्चर देंगे, अवेयरनेस देंगे उनके बारे में कि आपने सायादार जगह में रहना है, धूप में नहीं निकलना। ये हमारे लिए ये हम इंतजाम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा हीट जो भी रूम है, हीट स्टॉक रूम बन गया हमारा, उसकी भी डेली एक ग्रुप बन गया कल से, और डेली रिपोर्ट ये हम दे रहे हैं कि कितने कैदी या सिरान या मुलाजमीन आज आपके हीट स्टॉक रूम में आए हैं। कहता हीट स्टॉक रूम में एक एसी लगा हुआ और जो बर्फ़ का वहाँ मौजूद होना है, इस चीज़ को यकीनी बनाया गया है। बाकायदा ग्रुप में शाम को शेयर कर रहे हैं इन चीज़ों की। इसके अलावा जो अभी रिसेंटली हमारे साहब ने एक बहुत ही अच्छा और एक इंसेंटिव लिया है, वो ये लिया कि पहले जो हमारे यहाँ हॉस्पिटल था ये हमारे अंडर था, हमारे जेल को एक कॉन्ट्रैक्ट बेस पे या डेपुटेशन पे DHQ से डॉक्टर होता था, तो कॉन्ट्रैक्टर होता था मेडिसिन सप्लाई करने के लिए, वो भी अक्सर दवाएँ बाज़ दफ़ा नहीं पहुँचती थी। अब ये महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ के अंडर दे दी गई जितने पंजाब के हॉस्पिटल हैं, और 3 डॉक्टर दे दिए, अराउंड द क्लॉक डॉक्टर ड्यूटी पर मौजूद होता है, और एम्बुलेंस को भी वेल इक्विप्ड किया गया है। 1122 गाड़ी जो है जेलों के अंदर खड़ी होती है, बड़ी जेलें क्योंकि बैरक्स दूर हैं, हॉस्पिटल काफ़ी फासला होता है, ताकि एमरजेंसी की सूरत में शिफ्ट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। वो जो एम्बुलेंसेज हैं वो जेल के अंदर खड़ी होंगी ज़बरदस्त, रात को भी और दिन को भी, तो ताकि किसी को हॉस्पिटल जेल में लाना है या उसको DH को शिफ्ट करना है, तो ताकि पास सेविंग लाइफ हो सके, कोई बंदा एक्सपायर ना हो सके। और डॉक्टर राउंड द क्लॉक मौजूद होते हैं, एक सुबह 8 से 2 बजे तक, दूसरा 2 से 10 बजे तक, तीसरा 10 से सुबह तक। ये हिस्ट्री में पहले इस तरह का नहीं, डॉक्टर ऑन कॉल होता था, एक ही डॉक्टर होता था। अब ये उन्होंने किया इसी मंथ में, लास्ट मंथ में है, और बाकायदा जिसकी एक कमेटी बन गई है, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ प्रिजन कमेटी है। कल हमने मीटिंग की है DC साहब हर डिस्ट्रिक्ट में, उसके DC साहब जो कन्वीनियर हैं, बाकी मेंबर हेल्थ के MS हैं, CO है, और सुप्रिटेंडेंट जेल जो है जनरल सेक्रेटरी है, उस वाले से हर मंथ मीटिंग करते हैं। इनकी फैसिलिटीज़ की जो क्लिनिक जो भी इनकी रिक्वायरमेंट है उनको पूरा करने की इस चीज़ की, ताकि कहीं भी कोई कोताही ना हो। ये तो एमरजेंसी हो गई ना, तो ये बराह करम बताएं कि आपके पास कितनी स्ट्रेंथ है इस वक्त, कितने कैदी हैं? आज की जो हमारी स्ट्रेंथ है टोटल वो 741 है। क्या इनकी स्क्रीनिंग भी होती है? क्या इनके तशखीस इमराज के लिए कभी इनका मेडिकल चेकअप भी होता है तमाम कैदियों का? जी, उसके हवाले से जो भी न्यू कमर आता है उसका सुबह मुलाजे से पहले बाकायदा स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं। आने वाले जो आई साहब ने प्रोवाइड की हुई है, हुक्म से हमने परचेज़ की हुई हैं, ड्रग किट्स भी हैं, दूसरी हेपाटाइटिस की किट्स भी हमारे पास हैं। तमाम के जो है हमारे वो सुबह टेस्ट होते हैं, और फिर हम उसको PCR लेबॉर्ट्री में भेजते हैं कंफर्म करने के लिए पॉजिटिव आ जाए। अगर आता है किसी का टेस्ट, हेपाटाइटिस आती है या HIV आ जाती है, तो हमारा एक रिहेबिलिटेशन सेंटर बना हुआ है, वहाँ एडिक्ट जो है उनके लिए भी और HIV के लिए भी, और दूसरी TB वगैरह जितने भी हमारे एक सेल हैं, वो पूरा सेंटर वहाँ हम उनको शिफ्ट कर देते हैं। जब तक वो स्टेबल नहीं होते हम दूसरी बैरक्स में उनको मिक्स नहीं करते।
ये हर कैदी का टेस्ट होता है बाकायदा तौर पर, जो भी इंटर होता है हवालाती जो भी आता है इनमें डेली बेसिस पे बाकायदा स्क्रीनिंग हो रही है उनकी। हमारे बाकी डेंटल चेयर आपने देखी होगी हॉस्पिटल में पड़ी है, अल्ट्रासाउंड मशीन पड़ी है, एक्सरे मशीन भी जेलों में पड़ी है, स्पेशली लाई गई है, और इसके अलावा जो है ECG मशीनें भी हैं। इसके अलावा हमारे जो है जो भी लेटेस्ट जितनी भी मेडिकली लिहाज से मशीनरी हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। अगर फिर भी कोई किसी बंदे को हमने डॉक्टर जिसको समझा कि इसको बाहर शिफ्ट करना है तो अराउंड द क्लाक हमारे पास एक ड्राइवर और एम्बुलेंस मौजूद होती है, हम उसको DHQ हॉस्पिटल में फ़ौरन शिफ्ट कर देते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं कि आपका ये जो मेन्यू है, डाइटरी प्लान जो है वो क्या होता है, कैसे उसको आप मेंटेन करते हैं? ये हमारा डाइटरी मेन्यू आता है, ये तो ऊपर से IG साहब की तरफ से हमें तमाम पंजाब की जेलों को दिया जाता है कि इस मेन्यू के तहत आपने इनको खाना देना है, लेकिन उसकी परचेजिंग के हवाले से ये हमारे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। कोई हमारे इधर जो DI साहब के दफ्तर में जो सब्ज़ी वगैरह है, इनके सब्ज़ी तो अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जेल के बगीचों से आना शुरू हो गई है जी, ठीक है। लाट 2 3 के होते हैं, वो हमारे इधर से कॉन्ट्रैक्टर होते हैं। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह एक हमारा बहुत ही दारीना इशू था 4-5 साल से था, जो आई साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह स्पेशल एफर्ट करके मदीना फाउंडेशन वाले, मदीना घी वाले, कुकिंग ऑयल का हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट था, ये 3-4 साल से हमें बहुत सी मुश्किलात उसमें आ रही थी जी, क्योंकि मार्केट में जो कुकिंग ऑयल उसकी प्राइसेस हाई लो होती रहती थी, लेकिन जो लोकल कॉन्ट्रैक्टर था वो देने के लिए तैयार नहीं होता था। ये हमें खुद सर परचेज करनी होती थी, बड़े प्रॉब्लम थे। वो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह साहब ने फैसलाबाद में मदीना कुकिंग ऑयल कंपनी से कॉन्टैक्ट किया है और हर जेल पे वाफर मकदार में कुकिंग ऑयल चला गया है। दूसरा हमारा एक चीनी का बड़ा प्रॉब्लम था, उसका कॉन्ट्रैक्ट भी था, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह साहब ने स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट कोशिश करने के बाद वो चीनी भी वाफर मकदार में अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जेलों में, तमाम जेलों में पहुंच चुकी है, वो भी हम मसला हल हो गया है। इस तरह अब हमें इस तरह कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हमें किसी कॉन्ट्रैक्टर के पीछे भागना पड़े। और बाकी आटे का एक प्रॉब्लम था, वो अल्हम्दुलिल्लाह साहब एक बहुत ही अच्छा एक आसान इक़दाम कर रहे हैं कि हम जेलों के अंदर चक्कियाँ लगा रहे हैं। पंजाब गवर्नमेंट गंदम का कोटा देगी और हम जो अपनी चक्की लगाएंगे, यहाँ पे म्यारी एक स्टैंडर्ड का आटा जो है वो तमाम ग्रेडियंट्स उसके अंदर होंगे, क्योंकि जो आटा कॉन्ट्रैक्टर सप्लाई करता है वो उससे ग्रेडियंट निकाल देते हैं। बिल्कुल हम पूरा उस प्योर जो आटा है उसके हमने रोटी सप्लाई करेंगे। हमारा रूम तैयार हो गया, तमाम जेलों में रूम तैयार हो गए, तो हमारी जो है मशीनें हैं वो भी तैयार हो रही हैं, आर्डर दे दिया आई साहब ने, मैं डस्का में तैयार हो रही है कहीं भी, तो जल्द अज जल्द इंशाल्लाह हमारी गंदम भी इधर पिसाई शुरू हो जाएगी। ਲੋ ਜੀ ਸਾਹਿਬੋ, ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਕੈਦੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੰਡੀ ਬਹਾਉਦੀਨ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜੁਰਾਇਮ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਹੈ? ਅਮਨ ਜਵੇਦ। ਅੱਛਾ ਹਾਮਦ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਜੁਰਮ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ ਜੀ? ਮੈਂ ਸਰ 302 ਜੁਰਮ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਸਰ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸਰ ਮੈਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਕੈਦ ਹੀ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੈਦ ਬਾ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੈਂ ਮੌਤ ਸਜ਼ਾਇਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ। ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਸਿਖਾਇਆ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਐਸੀਆਂ ਸਹੂਲੀਅਤ ਹੈ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜੁਰਮ ਕਰਕੇ ਜੋ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਸਰ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁਜਰਮ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਸ਼ਹਿਰੀ, ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਇੱਥੇ ਮੁਯੱਸਰ ਹੈ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿੱਚ? ਸਰ, ਹਰ ਟਾਈਮ ਮੌਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। IG ਸਾਹਿਬ, ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ, ਡਿਪਟੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹਰ ਟਾਈਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਹਰ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ PCO ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 3 ਦਿਨ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ 3 ਵਾਰੀ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਹੈ। ਮੈਟਰਸ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨਾ ਸਰ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ 에ਅਰ ਕੂਲਰ ਦਿੱਤੇ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਰਕਸ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਨਾ ਸਰ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਮਾਨ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਖਾਣੇ ਬਾਹਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ IG ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਕਸ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਮਾਨ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਖਾਣਾ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ ਜੀ, ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਸਰ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਿੱਖਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਆਪ ਹੀ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਅੱਛੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਨੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂਗੇ? ਸਰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਅੱਛੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ, ਸਭ ਬੇਗੁਨਾਹ ਫਸੇ ਗਏ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਪਿਛਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਲਕੀਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ। ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜੀ? ਇਮਤਿਆਜ਼ ਅਹਿਮਦ। ਤੁਸੀਂ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸ ਜੁਰਮ 'ਚ ਆਏ ਹੋ ਜੀ? ਮੈਂ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸੈਕਟਰੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ।
ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ कैसा माहौल है? जेल का बेहतरीन माहौल है, बहुत अच्छा है। कैदियों के रहने अपलातियों वास्ते बहुत अच्छा, हर सहूलत अवेलेबल है जी जेल के अंदर होनी चाहिए है। एयर कूलर, चिलर हैं, पानी के ठंडा पानी मिलता है, हर सहूलत है। इंडोर गेमें हैं, उसके बाद मस्जिद में नमाज़ पढ़ने की सहूलत है, 2 टाइम जमात होती है, कुरान पाक पढ़ाया जाता है। मैं इलेक्ट्रिसिटी टीचर हूँ और 3 क्लासें चलाई हैं हमने हर साल। 3 क्लासें चलती हैं, पहली, दूसरी और तीसरी। ਕੀ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਹੈ? ਜੀ ਜ਼ਕੀ ਹੈਦਰ ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਜੁਰਮ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੋ? ਜੀ ਮੈਂ ਅਗਵਾ ਦੇ ਜੁਰਮ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਤੇ 5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇੱਥੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨਸੀਹਤ ਇਹ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵਾ ਆਪਣਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਇੱਥੇ ਕੈਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ IG ਦੀ ਹੁਕਮ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟਫ ਟੈਲ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਤਰੱਕਿਆਤੀ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਸਿੱਖਿਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਟਫ ਟੈਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਸੁਬਾਹ ਅਸੀਂ ਆਮਨੇ ਆ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ 4 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਅੱਛਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਬਸਰ ਕਰ ਸਕਨੇ। ਵਾਹ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਥੇ ਸੁਪਰੀਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਡਿਪਟੀ ਸਾਹਿਬ ਬਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਛੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਲਾਇਆ, ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ IG ਸਾਹਿਬ ਬਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੁਨਰ ਸਿਖਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਲਾ ਸਕਦੇ। ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜੀ? ਕਲਬ ਅਬਾਸ। ਤੇ ਕਲਵੇ ਬਾਸ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏ ਹੋ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ? 302 ਸਰ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜੀ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਝਗੜਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਰ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਬੇਗੁਨਾਹ ਆਈਆਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਬਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਕਦੋਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਕੈਦ ਹੋ? 17 ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ, ਜੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸਬਕ ਲੱਭ ਗਿਆ ਜੀ। ਹਾਂ ਜੀ। ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੂਰੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਆਪਣਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਟੁਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਸਬਕ ਲੱਭਾ ਸਰ ਜੀ। ਠੀਕ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਓਗੇ ਜੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਕੀ ਨੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਕ ਸ਼ਰੀਫ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੋਗੇ? ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸਰ ਜੀ ਸ਼ਰੀਫ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜੀ ਸ਼ਰੀਫ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਨੇ ਦੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਜੁਰਮ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੜੇ ਗਏ? ਜੀ ਸਰ। ਲਓ ਜੀ ਪਿਆਰੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਹਿਕਮਾ ਜੇਲ੍ਹ ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ IG ਸਾਹਿਬ ਮੀਆਂ ਫਾਰੂਕ ਨਜ਼ੀਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇ ਦੀਗਰ ਹੁਕਾਮ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦਿਆਂ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਬੰਦੀਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਮੁਜਰਮਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਤਾ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਟਰੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਫਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪਿਆਰਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮਾ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲੀਅਤ ਤੇ ਮਰਾਆਤ ਵੀ ਦੌਰਾਨੇ ਕੈਦ ਫਰਾਹਮ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਪਿਆਰਿਓ। ਪਰ ਇਹ ਅਸੈਸਰੀਜ਼, ਇਹ ਸਹੂਲੀਅਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਯੱਸਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਿਮਤ ਔਰ ਆਸਾਇਸ਼ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕੈਦ ਬਹਰਹਾਲ ਕੈਦ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਹੱਜ਼ਬ ਤੇ ਇੱਕ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਯਾਫਤਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਾਂਗੂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀਅਤ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਬੇਲੀ। ਓ ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਚਲੀ ਰੌਣਕ ਹੋ ਜਾਉ ਛੱਟ